तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं हमारी एक नई और बेहद खूबसूरत जर्नी। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है लखनऊ से, नवाबों के शहर लखनऊ से। अपनी तहजीब और खूबसूरत अंदाज के लिए मशहूर इस शहर को पीछे छोड़कर हम निकल पड़े हैं पहाड़ों की तरफ। लखनऊ से सफ़र आगे बढ़ता है और हरिद्वार होते हुए हम पहुंचते हैं योग नगरी ऋषिकेश की तरफ। गंगा के किनारे बसा ऋषिकेश, जहां आध्यात्मिकता और एडवेंचर का एक बहुत खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। कभी आप आइए ऋषिकेश, इसको आप फील कर सकते हैं। कभी गंगा के किनारे बैठे, गंगा की आरती, गंगा की लहरें, आप वाकई में इसको फील कर पाएंगे। कभी मौका निकाल के आप ऋषिकेश ज़रूर आइए। ऋषिकेश से अब हमें जाना है आगे जोशीमठ, तो उसके लिए हमने एक पकड़ी शेयरिंग टैक्सी। ऋषिकेश से आगे बढ़ते ही अब असली पहाड़ों का सफ़र शुरू होता है, जहाँ पर मैदान पीछे छूटने लगते हैं और घुमावदार सड़कें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ट्रेवलर से बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का था। ऑसम भाई, ऑसम, बिल्कुल खतरनाक वाला। जोशीमठ पहुँचते पहुँचते लगभग रात के 9 बज गए थे और ठंडक इतनी थी कि आप पूछो मत, हड्डियों तक जा रही थी ठंडक। तो हम सब ने डिसाइड किया कहीं रुक के थोड़ी सी बोन फायर करते हैं। तो आसपास देखा तो कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ सूखे पेड़ों की लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, वही हमने उठाया और लगे जलाने और बना लिया अपना बोन फायर। जोशीमठ में अगली सुबह टी हाउस के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा होने वाला था। वाओ, जस्ट वाओ। आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जिस रूम में हम रह रहे हैं उसके बाहर कुछ ऐसा भी दिखता होगा। कसम से लाजवाब। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी हम हैं जोशीमठ में। जोशीमठ जो कि यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। यहाँ से हम जाएंगे तुगासी गांव के लिए, फिर आगे की जर्नी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है, इधर का भी दिखाइए, खतरनाक व्यू, ठंडी सुबह है और इस व्यू के साथ आप चांद भी देख सकते हैं। कितना खूबसूरत चांद लग रहा है पहाड़ियों के पीछे छुपा हुआ। यहाँ सूरज और चांद एक साथ देखने को आपको मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आज ट्रैक का पहला दिन था। हमें जोशीमठ से जाना था तुगासी गांव के लिए। जोशीमठ से जब तुगासी गांव जा रहे थे तो रास्ते इतने बेहद खतरनाक थे, पूछो मत। तुगासी गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत गांव है। वहाँ पहुँच के एक एहसास आया कि काश हमारा भी घर इन्हीं किसी पहाड़ियों के बीच में होता। सफ़र शुरू होता है तुगासी गांव से। पहाड़ों से पिघल कर आया हुआ पानी इतना साफ था कि बिना पिए रहा नहीं गया। वाह, ऑसम। आज दिन का पहला स्टे हमारा गुलिंग कैंप साइट में होने वाला था। गुलिंग कैंप साइट पहुँच के हमने देखा कि हमारे टेंट्स पहले से ही लगे हुए थे
अब इन्हीं टेंट्स में हमें अपना सामान रख के और पूरी रात बितानी है और एंजॉय करना है। 2 पर्सन के रुकने के हिसाब से ये टेंट बने हुए थे। टेंट के अंदर पहले से ही स्लीपिंग बैग्स, मैट, ये सब सारी चीज़ें रखी थी क्योंकि रात में बहुत ठंडक होती है, तो उनका यूज़ हम रात में करेंगे। भीड़ से हटकर एक किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठकर जब हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या सुकून यही है जिसकी गवाही ये पीछे हमारा द्रोणागिरी पर्वत दे रहा है, तो एग्जैक्टली दिल से आवाज़ आती है, यस ऑफ कोर्स, सुकून यही है। अगले दिन गुलिंग की सुबह कुछ ऐसे हुई, हमारे सामने माउंट द्रोणागिरी था और हम सब बिल्कुल स्तब्ध थे। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत व्यू कैसे हो सकता है। आज ट्रैक का दूसरा दिन था और हमें निकलना था गुलिंग से खुलारा की ओर। हम लोग गुलिंग से खुलारा की तरफ जा रहे हैं। कुछ मेंबर तो हमारे पीछे हैं, कुछ आगे निकल गए हैं। ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी टफ रास्ते हैं यहाँ पर। गहरी खाई। द्रोणागिरी पर्वत के सामने लगभग 11,000 की ऊंचाई पर हम लोग ये रेनोडन जूस पीते हुए, और आप देखिए, मजा लीजिए इसका, हमें देखते हुए। और चिप थोड़ा जलिए, हम द्रोणागिरी भी दिखा दो। हमारे अनूप भाई हैं और ये पीछे प्रिंस भाई। इसलिए कहते हैं घर से बाहर निकलो, एक्सपीरियंस, घर से बाहर निकलेंगे तभी ऐसा आनंद आएगा। अब आप देखेंगे द्रोणागिरी पर पीछे, इसकी खूबसूरती और सुंदरता अपने आप में ही ये बयां कर रही है। ठंडा कितना है कि ज़बान भी लड़खड़ा रही है कि बोले या पिए, बोला भी नहीं जा रहा। मंजिल कैसी होगी ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन रास्तों ने ही दिल जीत लिया है। इतने खूबसूरत रास्ते वाकई। और ये पीछे खड़ा द्रोणागिरी पर्वत, ऑसम व्यू, मन करता है यहीं बस जाए। एक आशियाना यहाँ भी होना चाहिए। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे वैसे वैसे ये ट्री लाइंस कम होती चली जाएंगी और पत्थर, बोल्डर्स ये सारे बढ़ जाएंगे, जिससे रास्ता और भी कठिन हो जाएगा और चलना थोड़ा सा मुश्किल और हो जाएगा। ठंड इतनी है कि नालियों का पूरा पानी जम गया है, एकदम आइस एकदम हार्ड हो गई है और इस पर चलना बहुत मुश्किल का काम है। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है ये। ऐसे घंटों की ट्रैकिंग के बाद जंगल के अंदर झरने के किनारे बैठ के आप जब सुकून की तलाश करते हैं ना, यकीन मानिए इससे ज़्यादा सुकून आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मतलब कुछ भी हो, सब बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैकिंग। अब हम पहुंच चुके हैं खुलारा कैंप साइट पर। खुलारा कैंप साइट पर आप खड़े होकर द्रोणागिरी का पूरा 360 व्यू आप देख सकते हो। वहाँ से पूरा विजिबल होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं खुलारा कैंप साइट, जहाँ पर हमारे कैंप्स और टेंट्स लगे होते हैं। और आज रात हमें इसी खुलारा में ही बितानी है। ये हमारे स्लीपिंग बैग्स टेंट के अंदर। अरे अनूप भाई हमारे, हेलो दादू, बहुत -20 डिग्री टेम्परेचर, बाप रे बाप। इनका आप लेटिए तो मैं आपका ये स्लीप में मैं आपको सही कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडक है यहाँ पर। उन्हें बंद करिए अपना चैनल, बंद करिए। ये है ना, हाँ नीचे वाली, ये पूरा अंदर तक करिए बैग। ये यहाँ पर स्लीपिंग बैग के अंदर पूरा सियाचिन के ग्लेशियर जैसे हमारे सैनिक सोते हैं, उसी तरह यहाँ पर सोना पड़ रहा है। और सेम इसी तरह यहाँ पर हम भी सोएंगे। ये देखिए, ये हमारा स्लीपिंग बैग और इसकी ये चैन ये पूरी तरह से कवर अप हो जाती है।
टाइट है। -20 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हमें जान रहे हैं। होप यू गाइस आप सभी अपने अपने घरों में पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, ऊपर वाले चैन नहीं अच्छे होंगे। डाली ऊपर वाले चैन बंद करो। खुलारा की सुबह कुछ इस प्रकार होती है। ठंड इतनी ज़्यादा थी, माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से सब कुछ जम गया था। ऑलमोस्ट पीने का पानी भी पूरी तरह से जम चुका था। आज हमारी ट्रैकिंग का तीसरा दिन है और आज हमें जाना है कुआरी पास। कुआरी पास जिसको करजन ट्रेल भी बोलते हैं, तो उधर ही सबमिट करना है आज हमें। काफ़ी टफ रास्ते हैं, काफ़ी टफ रास्ते हैं। और ये रहा हमारा खुला टॉप। यहाँ में पहुँचना है, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। 2 मिनट। खुलारा टॉप से माउंट द्रोणागिरी कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। बेहद बेहद खूबसूरत। पे और झंडी चौक के पीछे ये आपको देख रही हुई ट्रेल, इस पे चलना है अभी हमें। और ये पीछे का हमारा व्यू, पीछे सारी ट्रेल हमारी स्नो पे होने वाली है। ये हमारे कुछ साथी लोग। यहाँ से ट्री लाइन्स एकदम ख़त्म हो चुकी थी, वही रूखे पहाड़ और पथरीली ज़मीन सिर्फ बची हुई थी। इस पर चलना बेहद मुश्किल था। झंडी टॉप और कुंवारी पास पार करते हुए अब हम चलते हैं पांगर चूला की तरफ। अब यहाँ से रास्ते बहुत खतरनाक होने वाले थे। बर्फ़ जो कि इतनी हार्ड जमी हुई थी कि पैर रखते फिसल जाए इंसान, और एक बार अगर फिसले तो सीधे गहरी खाई में नीचे गिरेंगे। बहुत संभल संभल के फूक फूक के पैर रखना होता है यहाँ पर। बर्फ़ इतनी हार्ड थी कि ट्रैकिंग स्टिक भी फिसल जा रही थी, और यहाँ पर एक गलती और आपको हज़ारों फीट नीचे खाई में ऐसे ढकेल सकती है। बहुत फूक फूक के कदम रखना है आपको। यहाँ से अब स्नो मिलना स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब हमें पहनना होगा ये माइक्रो स्पाइक्स। इसके बिना हम आगे ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बर्फ़ बहुत हार्ड है और बहुत फिसलन है। ये है माइक्रो स्पाइक्स। इन्हें पहन के हमें आगे ऐसे पोवा मूव ऑन करना है पांगा चूल्हा के लिए। इसकी वजह से हमें ग्रिपिंग मिलती है और चढ़ने में मदद मिलती है। यहाँ से अब पूरी तरह से स्नो में चलना है, और पांगर चूल्हा बहुत स्टीप है, लगभग 70-80 डिग्री के झुकाव पर काफ़ी स्टीप है, और यहाँ की जो चढ़ाई है बहुत खतरनाक, बहुत कठिन है। हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी वहाँ पर, तो अब पैर बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था।
एकदम स्लोली 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 हम लोग मंजिल की ओर पहुंच रहे थे। धीरे धीरे एक एक कदम के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। सांसें थम सी रही थी, पैर एकदम जवाब दे रहे थे, लेकिन दिल में जो जुनून था कि लक्ष्य हासिल करना है, मंजिल पानी है, बस उसी की तलाश में हम चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। चूँकि बोल्डर्स के बीच में काफ़ी गहरे गड्ढे भी पाए जाते हैं, ऊपर से ऐसे बर्फ़ तो ढकी रहती है, लेकिन अंदर के गड्ढे का पता नहीं रहता है, इसलिए बहुत बारीकी से एक एक कदम फूंक फूंक के हमें रखना होता है, वरना आप सीधे गड्ढे में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा आपके लिए। ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा बचा है, बस हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं। ये टॉप ने फतेह कर दी। ओ हर हर महादेव। फाइनली हम पहुंच जाते हैं उस मंजिल पर जिसकी हमें 4 दिन से तलाश थी, और ये फाइनल व्यू आप देख पाएंगे। वाओ, जस्ट वाओ। तो पांगरचूला से वापस जाते हुए काफ़ी स्टीप है,